हेलो दोस्तों, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कुछ वो वीडियो रुक गया था, तो इसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 2000 वर्ष कहने का मतलब ईसा के जन्म से 2000 वर्ष बाद की बात है, ठीक है। और उससे पहले भी दुनिया थी, तो अब अपन आगे बात करते हैं। देखिए, 2000 वर्ष के बाद ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। वर्तमान से जो पहले की जितनी भी तिथियाँ है, आज 2000 अपन मानते हैं, इधर से वर्तमान के पहले जितनी भी तिथियाँ है वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। देखो, उल्लेख करते हैं इसका। इतिहास और तिथि देखो क्या होती है। अंग्रेजी में BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD लगा देते हो, ठीक है। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है, एनो डोमिनी, तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से इतना साल बाद, मैं बोलूँ कि 2000 AD, तो इसका मतलब है 2000 AD का मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल बाद है, ठीक है। AD एनो डोमिनी, समझ में आ रहा है? देखिए समझिए। और मैं बोलूँ कि 300 BC, इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के 300 साल पहले की। ये ईसा मसीह का जन्म यहाँ पे, तो 300 साल पहले जाएंगे, तो 300 BC। कभी कभी AD की जगह CE, कभी कभी AD की जगह अपन CE का भी प्रयोग कर लेते हैं, है, जो कि सही है। तथा BC की जगह BCE का प्रयोग करते हैं। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में जब अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। ये जो कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं जिसको, ये लगभग विश्व में सभी लोग यूज़ करते हैं। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेज के BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले की बात करते हैं। प्रश्न 3 पर दो तिथियां, उनका पता लगाओ कि तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे। देखिए, अंतर की बात कर दीजिए। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि यह क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। अज्ञात लिपि का अर्थ कैसे निकालते थे, देखिए। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे, ठीक है। राजा रानी रहते थे। अब देखिए, ये जो शब्द, ये P को ऐसे दर्शाया जाता है, T को ऐसे, O को ऐसे, L को ऐसे, M को ये I S, फिर A D या T R, फिर वापस O, फिर वापस L, ये P, ऐसे कुछ शब्द, इसका मतलब अक्सर से क्या था। अब देखिए आगे, मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख तीन भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यानी यूनानी मिस्री लिपि के दो प्रकार में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए। इसे कारतूस कहा जाता था। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों का अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ L अक्षर के लिए शेर तथा A अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हुए। देखिए, L अक्षर के लिए तो यहाँ पे है शेर और A अक्षर के लिए यहाँ पे है चिड़िया। देखिए, एक बार जब उन्होंने ये जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को पढ़ सकते हैं। तो अब वो ऐसे समझ गए थे कि ये किसके लिए अक्षर प्रयोग है, ये किसके लिए प्रयोग है, तो वो धीरे धीरे पढ़ना सीख गए ऐसे। तो दूसरे भी इतिहासकार ऐसे ही करते हैं। कल्पना करो, तुम एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है तुमको, यानी इंटरव्यू लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविदों से पूछना चाहोगे। देखो, उपयोगी शब्द यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, ठीक है। ये सब उपयोगी शब्द है, आपको याद करने हैं। अब देखिए, समझिए इस चीज़ को। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। कृषि का आरंभ आज से कब हुआ? 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व मिले।
गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व का है। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। भाई स्टार्ट, देखो समझे इस चीज़ को। तिथि है, वर्तमान की तिथि लगभग 2000 वर्ष पूर्व, यानी आज से 2000 वर्ष पूर्व, यानी कि 1 से स्टार्ट होता है और 2000 वर्ष तक चलता है। तो आज वर्तमान में 2000 वर्ष हो चुके हैं। सुमेलित करो निम्नलिखित को। ये जो मैंने आपको बताया था जो स्टार्टिंग में कि भाई गारो पहाड़ी में क्या मिलता है, नर्मदा घाटी नदी में क्या मिलता है, मगध में क्या मिलता था, सिंधु तट की सहायक नदियों में क्या था, गंगा घाटी में क्या था, ये सब आपको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करने हैं। आगे और संग्रहण का होता था ये मैंने आपको बताया था, याद करो आप लोग, ठीक है। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक एक अंतर बताओ। अभिलेख जो कठोर सतहों पर लिखे होते थे। तो इस प्रकार आपका ये पार्ट पूरा हो जाता है और आगे आप प्रश्न हल करने की कोशिश करें। प्रश्न बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। उनमें से कौन सी वस्तु पत्थर की बनी हो सकती है। साधारण स्थिति पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे। फिर आगे, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख जिनमें तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। अब अतीत के में पुस्तक किन किन विषयों पर लिखी गई थी, तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे। तो ये सारा क्वेश्चन है, आपको इनके आंसर देने हैं। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। और बाकी आप पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।